नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज की पहली खबर है एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य चयन की तैयारी। एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के चयन के लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। नए साल में 2013 की भर्ती का कार्यक्रम जारी होगा, यानी कि 2021 में 2013 की भर्ती का कार्यक्रम जारी होगा और 2021 तक चयन पूरा करने का आदेश दे चुका है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 2021 तक चयन पूरा करने का आदेश। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की ही बड़े पैमाने पर कमी नहीं है, बल्कि संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्य के भी कई पद खाली हैं। 2013 में चयन बोर्ड ने 634 पदों को लेकर के आवेदन लिए थे। उसके बाद लेकर अब तक साक्षात्कार नहीं हो सका है। योगी सरकार की ओर से चयन बोर्ड का पुनर्गठन होने के बाद दावा किया गया था कि आवेदन पत्रों की छटाई चल रही है, इसके बाद इंटरव्यू की तारीखें घोषित होंगी, लेकिन आवेदकों को चयन बोर्ड ने निराश किया। आवेदकों ने कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने चयन का आदेश दिया है, उसके बाद चयन की तैयारियां तेज हैं। तो आपको बता दूं कि जो इसमें 2013 के चयन बोर्ड में 634 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, तो वो भर्ती 2021 में पूरी हो जाएगी। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये भर्ती 2021 में हर हाल में पूरी होनी चाहिए। इन मंडलों में इंटरव्यू होगा। वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, आगरा, आजमगढ़, बरेली, देवीपाटन, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, चित्रकूट, बस्ती, अयोध्या व झांसी, इन मंडलों पर इनके इंटरव्यू होंगे। इसके बाद अगली खबर है, एसएससी ने CHSL 2020 के आवेदन की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ाई। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि CHSL का एक फॉर्म आ गया है जिसकी आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके आवेदन की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर हो गई है। फिर चालान के जरिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर और CHSL टियर फर्स्ट CBT बेस्ड एग्जाम होगा 12 से 27 अप्रैल 2021 में। तो ये कुछ विशेष जानकारियां हैं CHS से जुड़ी महत्वपूर्ण। और इसके बाद इंटरनेट सेवा में कुछ परेशानियां आ रही थी, जिस वजह से इसकी डेट बढ़ाई गई है। तो अब जो अभ्यर्थी रह गए हैं वो पुनः अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में 5 वर्ष और 2 वर्ष का नियम लागू होने से बाहर हो गए कई दावेदार। साल भर से आवेदन करके स्थानांतरण की उम्मीद लगाए सैकड़ों अभ्यर्थी हुए निराश। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके अंदर निराशा छाई हुई है, जो ये क्राइटेरिया नहीं पार कर पा रहे हैं। 5 वर्ष और 2 वर्ष का क्राइटेरिया नहीं पूरे होने की वजह से कई दावेदार बाहर हो गए हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर में 5 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि पूरी करने वाले हो गए बाहर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर को भी लेकर के 5 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि पूरी करने वाले हो गए बाहर। तो लगातार जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है उसमें कई समस्याएं अभ्यर्थियों को आ रही हैं और अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। जो अभ्यर्थी 5 वर्ष की सेवा दे चुके हों पुरुष अभ्यर्थी और जो महिला अभ्यर्थी 2 वर्ष की सेवाएं पूरी कर चुके हों, वही अंतर जनपदीय तबादले के लिए एलिजिबल हैं और बाकी अन्य लोगों के लिए ये एलिजिबिलिटी ही नहीं है, उनके लिए ये फॉर्म ही नहीं खुलेगा और उनके लिए थोड़ा सा निराशा जरूर है। तो अभी उनको और भी इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है विद्यार्थी जीवन के लिए, विद्यार्थियों के लिए सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी श्रेणी विशेष के लिए नहीं है, सामान्य श्रेणी सभी के लिए है। आरक्षण नीति पर एक फैसले में शीर्ष अदालत की टिप्पणी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है आरक्षण नीति को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिए फैसले में कहा, आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। यह इतना कठिन नहीं हो सकती कि जहां एक उम्मीदवार की योग्यता उस सामान्य वर्ग के आने का हक देती है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सामान्य वर्ग का जो आरक्षण है सामान्य वर्ग में है तो वो सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, सभी इसके हकदार हैं और
सभी इसके हकदार हैं। जो भी योग्यता रखता है उसके लिए सामान्य श्रेणी का दरवाजा खुला हुआ है। 21 महिला उम्मीदवारों के हक में फैसला 21 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है, जिन्होंने सामान्य श्रेणी महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक हासिल किए थे। यानी कि जो उम्मीदवार थे उन्होंने सामान्य श्रेणी महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक, जो आरक्षण वाली महिला से अधिक अंक प्राप्त किए थे और वो अपनी श्रेणी से बाहर हो रहे थे, जिस वजह से उसमें बताया गया है कि सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक हासिल किए थे। अधिक अंक हासिल करने के बाद भी उन्हें समस्या थी और उन्हें नौकरी से बाहर किया जा रहा था। इसलिए कहा गया कि योग्यता से किसी भी प्रकार का, हमारी योगी सरकार का भी कहना है, योग्यता से समझौता नहीं किया जाएगा। तो वही हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, योग्यता से बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा और यदि योग्यता है तो सामान्य श्रेणी के दरवाजा सभी के लिए खुले हैं। विवाद उत्तर प्रदेश महिला कांस्टेबल पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिकों जैसे विशेष आरक्षण के तहत रिक्तियों को भरने को लेकर था। राज्य की नीति के मुताबिक इस वर्ग में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करने वाले पुरुष उम्मीदवार का चयन हो सकता है, लेकिन महिला उम्मीदवारों पर यह लागू नहीं था। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SC ST OBC से मेधावी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं। तो SC ST या OBC से मेधावी उम्मीदवार जो मेधावी हैं वो सामान्य श्रेणी में बिल्कुल जा सकते हैं। और इसमें ये महिला कांस्टेबल के पदों को लेकर के फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज UU ललित सर ने सुनाया है फैसला। BEd और BTC के मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों को राहत। मान्यता प्राप्त कॉलेजों में सिर्फ SC ST के वजीफे की जांच कर सकती है कमेटी। तो BEd और BTC में एक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यदि अपने पूरी तरह से वो मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों में जांच हो सकती है SC ST के छात्रों को वजीफे को लेकर के। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कमेटी कॉलेज की मान्यता आदि के मुद्दों पर ना कोई सवाल पूछेगी, ना ही कोई जांच करेगी। मैंने आपको कल बताया था कि BEd कॉलेजों की मान्यता छीन सकती है जो क्राइटेरिया नहीं पूरी करते होंगे, तो उसमें आज उन BEd व BTC कॉलेज वालों को राहत है। इसमें सिर्फ SC ST के वजीफे के लेकर के कमेटी जांच करेगी और इसके अलावा मान्यता आदि के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछेगी। इसके बाद अगली खबर है, फटकार के बाद बैकफुट पर BSA। तो कल आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक अवकाश बताने वाले BSA के सुर अफसरों की फटकार मिलते ही बदल गए। तो BSA साहब के बदल गए हैं। प्रतापगढ़ BSA, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जानकारी केवल प्रतापगढ़ BSA द्वारा दी गई है, अन्य किसी जिलों के BSA के द्वारा नहीं दी गई है। तो अब प्रतापगढ़ के BSA के भी बयान बदल गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पर खबर है, जो भी पेपरों पर खबर है, वो सारी खबरें झूठी हैं और ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया उनके द्वारा कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक अवकाश होगा। बोले BSA साहब का कहना है कि यह अगले सत्र के लिए जारी किया गया था आदेश और इस सत्र के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आरक्षण नीति से दरकिनार नहीं कर सकते मेरिट। तो सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि माननीय जस्टिस UU ललित सर की बेंच में 3 सदस्यीय में उन्होंने कहा है कि योग्यता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, योग्यता के आधार पर ही प्रतियोगिता होगी। तो दोस्तों आज बस इतनी ही खबर, और अगली खबर जानने के लिए आप हमारे कल के वीडियो का या शाम तक कोई वीडियो हो सकता है जारी हो, तो ज़रूर इंतजार करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और किसी भी जानकारी के लिए थंबनेल पर लगे WhatsApp नंबर पर मैसेज या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और आपको अनावश्यक कॉल, अनावश्यक मैसेज करने के लिए की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।